लास्ट ईयर एक और बिजनेस क्लोज किया है मैंने जिसका एनुअल प्रीमियम है 70 लाख रुपीज। सो थैंक यू। सो वो बिजनेस को भी करीबन हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ एक आध बातें करेंगे तो शायद बिजनेस क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि कभी ना कभी हम कोई बीज बोते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, बीज बड़ा होता है और एक वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है। तो वैसे ही मैंने करीबन पिछले 6 सालों से मैं उस क्लाइंट्स के साथ में था। ओके, उतनी नंबर ऑफ मीटिंग्स नहीं हुई है हमारी, लेकिन मैं उनके टच में था और उनको फॉलोअप कर रहा था, उनको प्रपोजल दे रहा था, उनसे बातें हो रही थी हमारी। लास्ट जब मैंने उसको बिजनेस क्लोज करने की बात आई तो कई बार जब हमने मुलाकात किया, उनसे बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि एक काम करते हैं, अभी नहीं करते हैं सत्यनारायण, मुझे कुछ न करना ही है और आई टेल यू, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, मैं बताता हूँ। और मेरे को तो बिजनेस लेना ही था। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक बार उन्होंने फेसबुक में एक पिक्चर शेयर किया था जो कि उनके पिताजी 84 इयर्स के जेंटलमैन हैं और वो जो है कि बड़ी धूप में, और उनका एक स्कूल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है पैरेलली, बहुत अच्छा स्कूल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वो जो है कि वो धूप में कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ी देख रहे हैं, ऐसा बोल करके उन्होंने फेसबुक में ये किया। तो मैंने उनको जो है कि मैंने एक मैसेज किया है कि सर यू आर सो लकी कि मतलब यू आर स्टेइंग विथ लिविंग गॉड। हमारे बीच जो है हमारे माता पिता जो है एक पूजनीय है, हमारे भगवान के समान है और उनके साथ रहने का आपको मौका मिल रहा है। ओके, यू आर सो फॉर्चुनेट। एंड साथ साथ में मैंने देखा सर जो प्रोजेक्ट है आपका, अगला जो प्रोजेक्ट है स्कूल का, सो वो प्रोजेक्ट में द सर जो है ना, अंकल जो है कितनी अच्छी तरह से वो देखभाल कर रहे हैं, आपका कंस्ट्रक्शन का काम सारा देखभाल कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि, और ऐसे ऐसे करते हुए मैंने एक और मैसेज दिया कि सर आप समाज के लिए एक धरोहर हो और हमारे पूरे राष्ट्र के लिए भी एक धरोहर, बिकॉज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। बेसिक कोर्स में हमारा एक दैट कॉन्सेप्ट आता है, एक लेवल है, वो है एप्रिशिएशन। तो इस प्लान को, इसको मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से यूज करता हूँ पूरे दिन भर में। तो उनको मैंने इसी बीच में बहुत बार मैंने अप्रिशिएट किया, अलग अलग जहां जहां मौका मिला मुझे। तो क्लाइंट को जब 1-to-1 मेरी बात हुई तो बोले कि सत्यनारायण अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उनको बताया कि सर आपके पापा जी जो इस तरह से आपने पोस्ट शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, यही मेरी प्रार्थना है उनसे। बोले कि सत्यनारायण थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, आप एक बार आ सकते हो सर, हम लोग बैठ के बात करते हैं। मैं बोला श्योर सर। फिर मैं गया, उनसे बात की, बात करने के बाद जो है कि ठीक है कुछ प्रपोजल दिखाओ, हम लोग देखते हैं। तो मैंने 20 लाख का प्रपोजल एक बना के दिया था। लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही थी बार बार कि जो है कि एडिक्वेट उनको कुछ प्लानिंग नहीं दे रहा हूं, बिकॉज उनका फैक्ट फाइंडिंग मैंने किया नहीं था। फिर मेरे को लगा कि क्योंकि क्लाइंट इतने बिजी थे, मेरे को कुछ ही मिनट्स उनके सामने बैठने का मौका मिलता था। फिर मैंने उनसे बात कही, उनके जो पीए साहब थे, मैंने बात बताया कि अच्छा सर का अभी कुछ ईएमआई वगैरह चल रहा है क्या? ओके, तो सर ने कहा कि बोले कि हाँ यस ईएमआई चल रहा है, उनका 13 लाख रुपीस का मंथली है, उनका जो नया प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम लोग लोन लिया हुआ है। तब मेरे को याद आया कि मैंने उनको 20 लाख का जो प्रेजेंटेशन दिखाया, ये तो मैंने काफी अंडर सेल किया है, अंडर दैट प्रेजेंटेशन दी है, इसको मेरे को थोड़ा सा रीडिजाइन करना पड़ेगा, अलग से थोड़ा प्लानिंग करके उनको देनी पड़ेगी। फिर मैं बोला कि सर एक अच्छी सी प्लानिंग है, एडुकेट प्लानिंग बना के देता हूँ, तो करीबन 50 लाख रुपए का दिया। तो फिर उन्होंने बताया कि 50 लाख तो बहुत ज्यादा है भाई। मैं बोला सर ज्यादा और कम क्या होता है, ये तो मेरे को पता नहीं है सर। बोले कि मतलब सपोज मान लीजिए आपने मेरे को एक दैट इनविटेशन दिए है, आपने बुलाया अपने घर पे खाने के लिए, और मेरे को बोल रहे हैं कि सत्यनारायण चलो बैठ करके खाना खाते हैं। बोले ठीक है सर। और मान लीजिए एक प्लेट में आपने एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा दिया है और एक चम्मच में आपने सब्जी दी है, ठीक है, और मेरे को कह रहे हैं कि आप दबा के खा लो तो जरा, ठीक है। कहने का मतलब मुझे जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी आप देंगे तभी तो वो एडिक्वेट हुआ ना सर। तो आपके लिए मैंने जो प्लानिंग दी है उसी के हिसाब से है सर। इनफैक्ट दैट उतना भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 13.9 लाख रुपीस का मंथली ईएमआई है आपका जा रहा है, तो उसके रिलेवेंट में तो ये कुछ है ही नहीं है। बट फिर भी मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। बोले ठीक है चलो दिखाओ। उसके बाद मैंने उनको बताया सर ये नेचुरल इनकम प्रोटेक्शन में करीबन आपका 13 करोड़ का इनकम प्रोटेक्शन हो रहा है और एक्सीडेंटल में 14 करोड़ का इनकम प्रोटेक्शन हो रहा है, और कल को कोई डिसेबिलिटी भी हो रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनको दिखाना मेरा। डिसेबिलिटी हो रही है तो फिर इक्विवेलेंट, अच्छा डिसेबिलिटी में हमको कितने अमाउंट का कवरेज रहता है? हाँ, इक्विवेलेंट टू सम एश्योर्ड। लेकिन यदि पीए को हम ऐड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट टू सम एश्योर्ड हो जाता है,
ठीक है। तो उस तरह से मैंने पीए को ऐड करके मैंने वो प्रेजेंटेशन उनको दिखाया, उनको बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद जब प्रपोजल फाइनल हो गया उनका, जो मैंने डिवीजन लेके गया और सीईओस गया था, प्रपोजल सारा कुछ हो गया, तो उस प्रपोजल के साथ में मैंने बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स दिए थे, बिकॉज उनका ऑनरेबल सीएम के साथ उनका पिक्चर था, ऑनरेबल हमारे राष्ट्रपिता जो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनके साथ में उनका पिक्चर था। इस तरह से मैंने सब कुछ दिया था, उसका अटैच किया था, तो इतना बड़ा पेज हो गया था। फिर वो सारे देने के बाद प्रपोजल एक्सेप्ट होके आ गया, तो मैं बोला कि सर 50 लाख का ही उन्होंने डन किया था, तो मैं बोला कि सर एक मेरी छोटी सी विश है सर। बोले हाँ हाँ बताइए। मैं चाह रहा हूं सर जिस दिन आपको रिटर्न मिले ना सर, ओके, उस दिन करीबन 1 करोड़ रुपया करके हर साल आपको मिलता रहे सर, ऐसी छोटी सी मेरी ख्वाहिश है सर। बोले कि अच्छा बहुत बहुत अच्छी बात है। बोले करना क्या पड़ेगा उसके लिए, तो फिर और कुछ बोलोगे आपको सर इतना कर लो। मैं बोला नहीं सर, जस्ट थोड़ा सा आपको उसमें ऐड करना है सर। बोले कितना आ रहा है? बोलो सर 70 लाख रुपए आ रहा है। बोले कि अच्छा ठीक है चलो गो हेड विद दैट, ठीक है, डील फाइनल हो गया। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा यहां पर, उसके पीए जो है, जो उनके साथ ज्यादा समय रहते हैं, उन दरमियान जो है मेरा सिर्फ मेडिकल हुआ था, फाइनल चेक उनसे नहीं मिला था मेरा। लेकिन जब मैंने उनको प्रपोजल दे दिया, प्रपोजल देने के बाद जो है कि उस बीच में उनके पीए साहब ने ये जो अदानी का जो इंसिडेंट हुआ था वो उन्होंने फेसबुक में अपलोड कर दिया। तो फिर तब तक तो बिजनेस अभी मेरा सीईओस में है, अभी डिसीजन आया भी नहीं है। तो मैंने को देखा और उनको देख करके मैंने बताई भाई आपने ये जो है कि फेसबुक में इस चीज का अपने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो ज्यादा समय हमारे क्लाइंट के साथ बिता रहे थे और मेरे को थोड़ा ही सही समय मिलता था, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने बात कही कि बोले कि एक बार बात कर सकते हैं आपने? बोले कि ये जो आपने चीज फेसबुक में अपलोड किया इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? बोले इसमें जानना क्या है, ये तो सब लोग जानते हैं। मैं लगा अच्छा ठीक है, तो अभी थोड़ी सी मतलब वो मेंटली थोड़ा काफी गर्म हो रहे हैं, तो इसको थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। मैं बोला कि सर आपको वीकेंड में बात कर सकता हूँ, संडे वगैरह को फोन कर सकता हूँ? बोले हाँ ठीक है ओके। फिर संडे को मैंने फोन किया, बात किया। मैं बोला कि सर सपोज मान लीजिए यदि एसबीआई का आपको शेयर खरीदना है और एसबीआई का 100 रुपया करके शेयर मिल रहा है, ओके, और मैंने शेयर खरीद लिया और ये चीज 90 रुपया हो गया, ठीक है, अभी मार्केट दिखा रहा है 90 रुपये, तो क्या मतलब है इसका, मेरे को कितना नुकसान कितना हुआ मेरे को? बोले 10 रुपए का नुकसान हो गया, मेरा तो लॉस हो गया। बोले नुकसान कहाँ हुआ, तो अभी मैंने बेचा नहीं है ना, नुकसान कब होगा, जब मैं बेचूंगा तब। बोले हाँ बात सही है। मैंने सपोज 110 रुपया हो गया तो कितना फायदा नुकसान हुआ? बोले नहीं तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपने तो बेचा नहीं है। बोले एग्जैक्टली करेक्ट। अभी ये जो रिपोर्ट आपको देख रही है ये XYZ कंपनी आपको रिपोर्ट दे रही है, अभी तो हमने कुछ ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, हमने कुछ सेल ही नहीं किया है। आप कुछ भी फेसबुक में शेयर करते हो तो वी हैव ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वी आर एस ए रिस्पॉन्सिबल, हमको कई लोग फॉलो करते हैं तो उनको वो मैसेज चला जाता है। तो उसके बाद मैंने जो LIC का पिछले 1956 से जो प्रॉफिट LIC कर रही है उसको भी मैंने, जो फंडामेंटल्स में हम लोग सीखते हैं वो पूरा सारा उनको मैंने बताया। तो उनको लगा कि, मैं बोला कि लास्ट ईयर का गोल्डन जुबली में हम लोग ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है LIC के पास, 7,12,000 करोड़ का प्रॉफिट है, वन सिंगल ईयर। और दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड विच इज मेकिंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। तब उसको लगा कि नहीं बात में तो दम है। मैं बोला और कुछ जानना है इस विषय में आपको? बोला ना ना ठीक है। उसके बाद मेरे को क्लाइंट का फोन आया, क्योंकि वो भी उसके साथ में फेसबुक में थे, उन्होंने देखा ये चीज को, मेरे को बता रहे हैं कि अरे सत्यनारायण ये क्या अदानी का क्या चक्कर है। तब मेरे को फाइनल चेक नहीं मिला था। बोला सर कुछ नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं है, वो आपके जैसे नहीं, आपके लिए नहीं है सर। बोले श्योर ठीक है। बोले यस सर। बोले आई ट्रस्ट यू सत्यनारायण, आई लव यू मैन, गो हेड विद द प्रपोजल। बात खत्म हो गई। सी क्लाइंट के यहां हम जगह बना लेंगे ना तो बाकी सब कुछ इमेटेरियल हो जाता है।